हेलो, जय हिंद। आपका स्वागत है रवि जी एस रिसर्च सेंटर में। तो चलिए आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड 2026 ट्वेल्थ जो ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है वो जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे चैप्टर्स के नाम। ज्योग्राफी में कितने चैप्टर्स के नाम पढ़े जाते हैं। और देखिए ज्योग्राफी में दो बुक पढ़ा जाता है। पहला है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, भाग 1 में टोटल 10 चैप्टर हैं। तो चलिए टोटल 10 चैप्टर का नाम जानेंगे हम। पहला चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विकास क्षेत्र। पहला चैप्टर का नाम है। दूसरा चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तीसरा चैप्टर का क्या नाम है? तीसरा चैप्टर का जनसंख्या संगठन। चौथा चैप्टर का नाम है मानव विकास। पांचवा चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। छठा चैप्टर का नाम है द्वितीयक क्रियाएं। सातवां चैप्टर का नाम है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। आठवां चैप्टर का नाम है परिवहन एवं संचार। चलिए नौवां चैप्टर का क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 10वां चैप्टर का नाम मानव बस्ती। तो चलिए टोटल पहला भाग में 10 चैप्टर हैं। तो ज्योग्राफी का कितना एग्जाम है वो तो जानते ही, टोटल 100 मार्क्स का होगा। तो चलिए भाग 2 में जानेंगे। बुक 2 दो बुक पढ़ना होता है, भाग 1 और भाग 2। तो चलिए भाग 2 में पढ़ेंगे भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। किसके बारे में? भारत, लोग और उसकी अर्थव्यवस्था। तो चलिए इसमें टोटल कितने चैप्टर है वो भी चैप्टर का नाम समझेंगे। तो चलिए चैप्टर का नाम पहला हो गया जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संचार। दूसरा चैप्टर का नाम प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। तीसरा चैप्टर का नाम हो जाएगा मानव विकास। चौथा चैप्टर का नाम मानव बस्तियाँ। पांचवा चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा? भू संसाधन तथा कृषि। छठा चैप्टर का नाम हो जाएगा जल संसाधन। तो चलिए जानेंगे आठवां चैप्टर का नाम। सातवां चैप्टर का नाम खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। आठवां चैप्टर का नाम निर्माण उद्योग। नौवां चैप्टर का नाम हो जाएगा भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, परिवहन तथा संचार। 10वां चैप्टर का नाम परिवहन तथा संचार। 11वां चैप्टर का नाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 12वां चैप्टर का नाम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं और समस्याएं इस प्रकार से हैं। तो भाग 2 में हम जानेंगे एग्जाम पैटर्न में, समझेंगे हम एग्जाम पैटर्न, ज्योग्राफी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए एग्जाम पैटर्न में हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे सब्जेक्टिव एग्जाम में कितने पूछे जाएंगे। टोटल सब्जेक्टिव 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, उसमें से कितने बनाना है वो हमारे सीट में कितने भरना है 35। टोटल 35 हो जाएगा, 35 मार्क्स का। तो 35 सब्जेक्टिव हो जाएगा, 70 रहेगा, उसमें 35 बनाना है। तो चलिए सब्जेक्टिव जानेंगे। सब्जेक्टिव कितने नंबर का रहता है? 35 नंबर का। तो उसमें से कैसे रहता है, कितने नंबर का कौन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 2 नंबर ही है, जिसको बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। 20 क्वेश्चन में से हमको 10 बनाना है। कितना? 10 बनाना है। उसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 10 दूनी 20 हो गया। दूसरा हो जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कितने नंबर का रहता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। 5 नंबर का रहता है। तो इसमें से 6 क्वेश्चन रहेगा और एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम कॉपी में हम 5 नंबरी क्वेश्चन 3 बनाना है। 6 में से 3 तो 5 या 15 हो गया। टोटल कितना हो गया? 35 ये हो गया, 35 ये 70 हो गया। और 30 नंबर जो है 30 नंबर 30 मार्क्स प्रैक्टिकल में स्कूल में मिलेगा, कॉलेज में। तो चलिए उसके बाद जानेंगे अच्छे नंबर लाने के लिए क्या क्या फॉलो करना होता है। पहला सेल्फ स्टडी।
बुक रिवीजन दूसरा में, तीसरा में PYQ रिवीजन प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन, और चौथा में हो जाएगा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना और टेस्ट, खुद से टेस्ट देना है। तो इतने क्वेश्चन में से हम इतना क्वेश्चन बना लेते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये महत्वपूर्ण मायने रखता है। इस प्रकार से आप 95% स्कोर कर सकते हैं। जय हिंद।